नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना या कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है या फिर EPS 95 पेंशन को लेकर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, EPS पेंशन को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। बड़ी राहत जो है वो हमारे पेंशन धारकों को मिलने वाली है। बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपको जो है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम किसी फाइल की, किसी स्कूलर की या किसी बैठक के मिनट्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करें उन जगहों की जो हर सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया था। लेकिन आज की जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक EPS पेंशन को लेकर सरकार बड़ा कदम अब उठाना ही पड़ेगा। जी हाँ, इंसानी जज्बातों का कोई मोल नहीं है क्या? उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज़ जिन्होंने अपनी जवानी देश के कारखानों, मिलों और दफ्तरों को दे दी, अब सिर्फ बंद दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ पेंशन के आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, यह उस सहनशीलता की कहानी है जो अब अपने आखिरी मुहाने पर खड़ी है। यह उस धैर्य की कहानी है जो बगावत का रूप लेने को तैयार है। 12 अक्टूबर 2025 को तारीख पर लाखों EPS 95 पेंशनर के जहन में एक और उम्मीद और एक धैर्य की तारीख बनकर दर्ज हो गई है। CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में हवा में उम्मीद तैर रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप पर, चाय की टपरियों पर, पार्कों में बैठे बुजुर्गों के बीच बस एक ही चर्चा थी कि आज कुछ बड़ा होगा। आज सरकार हमारी दशकों पुरानी मांग यानी न्यूनतम पेंशन और सैलरी पर 5 पर जो है मोहर लगा देगी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला उम्मीद का सूरज भी अस्त हो गया। लेकिन आज की जो बड़ी खबर आई उसके मुताबिक EPS पेंशन पर आखिरकार बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारे बुजुर्गों को एक राहत जो है वो मिलनी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और अगर ये होता है तो इससे काफ़ी जो राहत है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर जो सामने आ रही है हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, पेंशनर्स आज यह सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी, हमारी वफादारी, हमारे 30 साल के योगदान की कीमत सिर्फ 1500 से बढ़ाकर 500 रुपये की 5000 रुपये की जरिए क्या हमारी ज़िंदगी की कीमत RS 500 रुपये बढ़ाना है? आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज के ज़माने में एक गैस सिलेंडर 680 रुपये से पार है? जब डॉक्टर की एक विजिट की फीस 500 रुपये है तो महीने भर में 500 रुपये बढ़ाने से क्या होगा? तो कम से कम 7500 प्लस रुपये जो है वो होने चाहिए। तब क्या आरसा पाउंस की किसी भी एंगल से गलत है? क्या यह कोई खास खैरात मांगी जा रही है? अगर आपको भी लगता है कि यह मांग जायज़ है या उनका अधिकार है तो ज़रा रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन पूरी ज़ोर से लिखिए। यहाँ पर सियासी फंडा जो है वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि कम से कम कितनी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि 7500 रुपये प्लस तो होनी चाहिए ही चाहिए। आज का महंगाई का ज़माना है, सीनियर सिटीजन को काफ़ी परेशानियां रहती हैं और उनकी दवाई और जांच जो है वो भी बिल्कुल फ्री करनी चाहिए दोस्तों। और 70 साल से अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं उन सभी को आयुष्मान भारत योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। ये फैसला सरकार ने लिया है जो कि एक राहत की खबर देने वाला है। चलिए अब जरा उस CBT मीटिंग की बंद दीवारों के पीछे चलते हैं। 12 अक्टूबर को क्या हुआ? EPFO ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में कहा गया कि फंड की सिचुएशन स्टेबल है, एक्चुअरियल बैलेंस मैनेजेबल, यानी तकनीकी भाषा में कहें तो तैयारी की सेहत ठीक है, तिजोरी की। लेकिन अब बात आती है न्यूनतम पेंशन पर अंतिम निर्णय लेने की, तो गेंद फिर से भविष्य के पाले में फेंक दिया गया। पता चला कि लेबर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। वह यह बातचीत है जो सालों से ख़त्म नहीं हो रही है। एक ऐसी रस्साकसी जो है वो टंगी है जो लाखों बुजुर्गों की ज़िंदगी को लगातार लटका रही है। इस रस्साकसी में एक तरफ लेबर साइड है तो जो करिए कि वर्दों की स्थिति देखिए, यह हमारे अपने लोग हैं, इन्हें तत्काल राहत दीजिए, यह सम्मान के हकदार है। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंस साइड जिसका तरह है कि बजट दबाव पहले ही बढ़ चुका है। अब अगर यह खर्च बढ़ाएंगे तो वित्तीय घाटा कहाँ जाएगा? और इस रस्साकसी में, इस बजट और इंसानियत की लड़ाई में पिस कौन रहे? हमारे लाखों बुजुर्ग पिस रहे हैं। जो जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक इंसान जिसने 35 साल तक हर महीने तनख्वाह से PF कटवाया इस उम्मीद में कि बुढ़ापा सुकून से कटेगा, और आज
वही इंसान अपनी पेंशन स्लिप को देखकर रोता है। वह अपनी पेंशन से घर का बिजली बिल और महीने भर की दवाई दोनों एक साथ खरीद नहीं पा रहा है, उसे चुनना पड़ता है दवा या राशन। क्या यही वह सिस्टम है जो हमने बनाया है? अगर आपको भी लगता है कि यह सिस्टम अब सड़ चुका है, इसमें इंसानी संवेदना खत्म हो चुकी है और इसे बदलने का वक्त आ गया, तो कमेंट लिखिए। तो दोस्तों, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सीनियर सिटीजन को राहत मिलनी चाहिए, उनकी पेंशन कम से कम जो है 7500 प्लस होनी चाहिए और पेंशन बढ़ोतरी का जो फायदा है वो उनको देना चाहिए, क्योंकि लाखों ऐसे केंद्रीय कर्मचारी, राज्यों के कर्मचारी जिनको 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा पेंशन मिलती है। तो अगर आप उनको पेंशन दे सकते हैं तो हमारे सीनियर सिटीजन जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से आपके पास पीएफ भरा है, उनको आप ज़्यादा पेंशन क्यों नहीं दे सकते हैं? तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए। सीबीटी बैठक के अंदर की बाहर की भी दिलचस्प सुनी है। अब यूनियंस की तरफ से 7500 के प्रपोजल को जोर शोर से उठाया गया, तो कुछ मेंबर्स ने तुरंत आपत्ति जताई। कहा गया यह अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ईपीएफओ के पास उतना कॉम्पर्स नहीं है कि वह बोझ उठा सके। लेकिन इस बार यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी पूरी तैयारी से थे। उन्होंने जवाब दिया कि वह इस पूरी लड़ाई का सहारा है। उन्होंने कहा कि सालाना 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, यह ज़रूरी है। हम यह और चैरिटी या भीख नहीं मांग रहे हैं, यानी केवल 500 रुपये बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 7500 रुपये जो है वो करना होगा। पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह हमारा कमाया हुआ हक है। अब आप इस बात का फैसला कीजिए, क्या यह तर्क गलत है? अगर आपने 30 साल तक ईमानदारी से अपना कंट्रीब्यूशन दिया और आपको बुढ़ापे में सम्मान जीने लायक 7500 रुपये भी नहीं मिलते, तो क्या आप इसे सहमत हैं? स्क्रीन पर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, लिख कर दिखाइए जस्टिस फॉर EPF 95। यह कोई आज की लड़ाई नहीं है, यह उम्मीदों के टूटने का एक लंबा दर्दनाक इतिहास है। पिछले 10 सालों में इन पेंशनर्स ने कितनी ही बार उम्मीद लगाई और कितनी ही बार इनकी उम्मीदों को तोड़ा गया, जरा वह भी देख लीजिए। साल 2014 कहा गया था कि एक रिव्यू कमेटी बनेगी जो पेंशन बढ़ाएगी। कमेटी बनी, रिपोर्ट धूल खाती रही। साल 2017 में कहा गया कि एक पावर्ड एक्चुअल रिपोर्ट आएगी जो सब ठीक कर देगी। रिपोर्ट आई लेकिन सिफारिशें लागू नहीं हुई। साल 2019 में पेंशनर थक हारकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, वहां से उन्हें न्याय नहीं मिला। वहां से मिला कंसिडरेशन का आदेश, यानी सरकार को विचार करने को कहा गया। साल 2022 फिर कहा गया कि EPF अपनी पॉलिसी रिफॉर्म करेगा, कुछ बड़ा होगा। और अब 2025 में भी उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एड लेकर CBT मीटिंग में वही एक शब्द गूंज रहा है, कंसिडरेशन। आप बताइए, सुनवाई हो रही है या सुनवाई को टाला जा रहा है? यह विचार हो रहा है या विचार नाम पर बुजुर्गों को ज़िंदगी के बचे कुछ साल बर्बाद किए जा रहे हैं? कब तक चलेगा यह कंसिडरेशन? कब तक हमारे सीनियर सिटीजन को इस प्रकार जो है वो अपनी पेंशन के लिए लगातार आवाज़ उठानी पड़ेगी? तो अगर आपको लगता है कि यह बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो कमेंट में लिखिए बहुत हो गया। लेकिन अब एक बात साफ नजर आ रही है, भले ही सुनने को तैयार ना हो, लेकिन EPF 95 पेंशन अब चुप रहने को तैयार नहीं है। जो आवाज़ें पहले दबी छुपी थी वह अब सड़क पर आ गई है और देश के हर कोने से अब एक ही आवाज़ उठ रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमने भी वोट दिया है, हमारा भी सम्मान होना चाहिए। लखनऊ हो या सूरत हो या चेन्नई हो, इंदौर या नागपुर, हर शहर में पेंशनर्स ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं। कमज़ोर शरीर, हाथों में लाठियां, लेकिन इरादे फौलादी। उनके हाथों में तख्तियां हैं, उन पर सिर्फ एक मांग लिखी है, 7500 प्लस DA लागू करो। तो हमारी जो सीनियर सिटीजन है उनको राहत मिलनी चाहिए दोस्तों, उनकी पेंशन जो है वो बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं सरकार इस पर कब तक और क्या जो फैसला है वो लेती है। इस पूरे मामले के ऊपर आपको हम पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।